हेलो, गुड मॉर्निंग। और आज स्वागत आपका हमारे इस चैनल में, यूट्यूब चैनल में, जो हमने अभी बनाया है। और मैंने इसमें कुछ वीडियोस पहले भी डाली थी और जो कि फेसलेस थी, क्योंकि उनमें मैंने अपना फेस नहीं दिखाया था और बिना फेस की वीडियोस जैसे टैब पे बनाते हैं मैंने बनाई थी। मुझे अच्छा रिस्पांस मिला और इसीलिए मैंने आज सोचा कि मैं अपने चैनल को वाइट बोर्ड पे ले आऊँ और अपना फेस दिखाऊं। क्योंकि देखो, जो जैसे जब मैं पढ़ता था तो मुझे भी अच्छा लगता था कि टीचर सामने हो और हम पढ़ रहे हैं, तो उससे अच्छा है। इसीलिए मैंने आज ये चैनल शुरू किया है। और जो मेरे पास अपनी स्किल्स हैं, जो भी नॉलेज है और जो भी मैंने यूपीएससी की प्रिपरेशन के द्वारा जो मैंने मतलब गेन की है, वो मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूँ। ठीक है। और आज पहले हम इस चैनल के बारे में जानेंगे कि क्यों मैंने इस चैनल को बनाया है। तो वीडियो के एंड तक बने रहना और आपके लिए बहुत यूज़फुल होने वाला है। और जैसे भी यूपीएससी के टॉपिक्स हैं, हम देखते हैं कि जैसे बड़ी कोचिंगों में जाते हैं तो वो मतलब ओवरऑल पढ़ा देते हैं। थोड़े जो वीक स्टूडेंट्स होते हैं उनको समझ में नहीं आता, तो उनके लिए ये बेस्ट चॉइस होगा, क्योंकि मैं यहाँ पे सब कुछ बिल्कुल डिटेल में करवाने वाला हूँ। ठीक है। जो स्टडी के दौरान मेरे को जो प्रॉब्लम्स आई थी, ठीक है, जो प्रॉब्लम मुझे फेस करनी पड़ी थी, जैसे कुछ समझ नहीं आता था या जो भी है, तो वो मैं आपके साथ क्या है बिल्कुल डिटेल में शेयर करूंगा ताकि आपको अच्छे से समझ आए। ठीक है। तो आप ये जो यूपीएससी एग्जाम है, आपको पता ही है कि 3 स्टेजेस में कंडक्ट करवाया जाता है। ठीक है। उसमें प्रीलिम्स है, मेंस है और इंटरव्यू है। ठीक है। इसके बारे में हम डिटेल में देखेंगे कि क्या होता है। और उसके बाद इस चैनल पे आपको क्या क्या मिलने वाला है मैं आपको वो बता देता हूँ। इस चैनल पे आपको सब कुछ जिसके रिगार्डिंग इसके प्रीलिम्स, मेंस और इंटरव्यू, इसके बारे में मुझे अभी तक कोई हम आपको यहाँ नहीं पढ़ा सकते, नहीं बता सकता। लेकिन हाँ, प्रीलिम्स और मेंस इन दोनों के बारे में जो भी टॉपिक्स हैं, जो भी आपको बारे में आप जानना चाहते हो, कोई भी टॉपिक क्लियर करना चाहते हो, तो आप नीचे कमेंट्स कर सकते हो। और उसके अलावा मैं आपको यहाँ पे बता भी दूंगा कि क्या होता है। जो भी जो टॉपिक्स हैं हम आपके यहाँ शेयर करेंगे। ठीक है। तो इस चैनल पे आपको प्रीलिम्स और मेंस और साथ साथ में क्या है, करंट अफेयर्स। करंट अफेयर बहुत जरूरी पार्ट है इसका। ठीक है। बहुत जरूरी पार्ट इसलिए है क्योंकि इस बार आपने 2026 का प्रीलिम्स देखा होगा कि उसमें बहुत ज्यादा करंट अफेयर्स बहुत ज्यादा आए थे। ठीक है। तो इनका वेटेज भी अच्छा है, स्टैटिक पोर्शन का भी है। अब देखते हैं, पैटर्न चेंज हुआ है तो अगले साल 2027 का पेपर कैसे आता है। पर चलो, करंट अफेयर में भी हमें ध्यान देना है। तो मैं आपको जैसे न्यूज़पेपर एनालाइज जो भी है, मेन टॉपिक एडिटोरियल्स होंगे, वो मैं आपको इस चैनल पे करवा दूंगा। ठीक है। तो पहले तो हम क्या करेंगे, इसकी शुरुआत हम एनसीईआरटी से करेंगे। ठीक है। किससे करेंगे? एनसीईआरटी से, क्योंकि वही हमारा बेस है। बिल्कुल मैं आपको सिंपल तरीके से पढ़ाऊंगा। जैसे 6th क्लास या एनसीईआरटी है तो मैं 6th क्लास के तरीके से पढ़ाऊंगा ताकि आपको अच्छे से समझ आ जाए। ठीक है। और आपको कमेंट करके ये बताना है कि आपको जो भी चीजें चाहिए वो आपको हिंदी में चाहिए, इंग्लिश में चाहिए, इंग्लिश में चाहिए। ठीक है। ये आपको जो भी आपके बारे में आप जानना चाहते हो कि आपको कौन सी लैंग्वेज में पढ़ना है, क्या आपको हिंदी में पढ़ना है, इंग्लिश में पढ़ना है, हिंदी में मैं यहाँ पे समझाऊं, जो भी आपको जानना है, तो आप प्लीज इस चैनल के नीचे कमेंट सेक्शन में जाके कमेंट कर सकते हैं। ठीक है। और चैनल को सब्सक्राइब करना जरूरी है ताकि आपको हर वीडियो की नोटिफिकेशन है जो पहले भी। ठीक है। तो अब हम स्टार्ट करते हैं यूपीएससी एग्जाम कैसे कंडक्ट करवाया जाता है और इसकी कौन कौन सी स्टेजेस हैं। ठीक है। तो पहले हमारा है प्रीलिम्स के बारे में हम बात करेंगे कि प्रीलिम्स में क्या आता है। तो प्रीलिम्स में हमारे आते हैं 2 पेपर, पेपर 1 एंड पेपर 2। ठीक है। तो ये होता है हमारा जनरल स्टडीज का
ठीक है। जनरल स्टडीज का पेपर होता है जिसके अंदर हमारे क्या है, ये होता है कंप्लीट 200 मार्क्स का, 200 मार्क्स का पेपर होता है जिसमें से क्या है 100 क्वेश्चंस, 100 क्वेश्चंस होते हैं, ठीक है। 100 क्वेश्चन में से 2 मार्क ईच क्वेश्चन, ठीक है। हर मार्क्स में 2 क्वेश्चन और एक क्वेश्चन के आपके 2 मार्क्स हैं, और ठीक है। तो इसमें से हमारे साथ नेगेटिव मार्किंग क्या होती है 1/3, 1/3 इसमें से नेगेटिव मार्किंग की जाती है। उसके बाद आता है हमारा दूसरा एग्जाम जिसके होते हैं सी सेट। सी सेट में क्या है, ये भी 200 मार्क्स का होता है, पर इसमें क्या है हमको 80 क्वेश्चंस होते हैं, ठीक है। 80 क्वेश्चंस होते हैं और इनका 2.5 मार्क्स ईच, ठीक है। इसमें 2.5 मार्क्स ईच होते हैं, हर क्वेश्चन के लिए 2.5 मार्क्स दिए जाते हैं, और इसमें भी नेगेटिव मार्किंग होती है, ठीक है। तो इसका जो सिलेबस है सी सेट का, इसमें मेन सिलेबस तो यही है कि आपको कॉम्प्रिहेंशन सॉल्व करनी होती है, कॉम्प्रिहेंशन सॉल्व करनी होती है, और मेंटल एबिलिटी, मेंटल एबिलिटी के मतलब है आपका मैथ से, ठीक है। जो सिंपल मैथ है अप टू 10th क्लास, ठीक है। अप टू 10th क्लास जो मैथ आता है एनसीईआरटी ने दिया हुआ वही है, और उसके अलावा इसमें आते हैं रीजनिंग भी सिंपल आपको देखने को मिलेगी, ठीक है। तो ये सी सेट का एग्जाम है, इसमें से यही है 80 क्वेश्चन होते हैं, आपको सिर्फ और सिर्फ इसमें 33% नंबर लेके आने होते हैं, क्योंकि ये ओनली क्वालिफाइंग नेचर है, क्या है क्वालिफाइंग, ठीक है। इसके अलावा जनरल स्टडीज के बारे में बात करेंगे तो इसमें से क्वेश्चंस आपको कौन कौन से क्वेश्चंस क्या आपके टॉपिक्स हैं जो कौन कौन से हैं, उनमें से आपको पढ़ना होता है पॉलिटी, ठीक है, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, ठीक है, और उसके बाद आते हैं हमारे करंट अफेयर्स, ठीक है। तो ये चीजें आपको इनमें से पढ़नी होती है, इंडियन ज्योग्राफी इंडिया और वर्ल्ड की, ठीक है। फिजिकल एंड हिस्ट्री, एशियन, मेडिवल, आर्ट एंड कल्चर, सब जो इसके 4 क्वेश्चन है वो आपको पढ़ने होते हैं, और इकोनॉमिक्स हमें जो भी करंट अफेयर चल रहा होता है इकोनॉमिक्स में वो हमें पढ़नी होती है। करंट अफेयर आपको इंटरनेशनल नेशनल लेवल के करंट अफेयर आपको पढ़ने होते हैं। तो इसका सिलेबस बस यही है, ठीक है। और ये आपका हो गया प्रीलिम्स का, आपके 2 एग्जाम हो गए, ये एक दिन में ही होते हैं दोनों एग्जाम, ठीक है। उसके बाद आता है हमारा मेंस। मेंस के अंदर हमारे क्या है, आपके 9 पेपर होते हैं, क्या होते हैं 9 पेपर होते हैं। तो पहला पेपर होता है हमारा एसेस का, ठीक है। ऐसे का पेपर हमें देना होता है कि आपको कोई भी टॉपिक दिए जाते हैं उसके ऊपर आपको क्या है ऐसे लिखना होता है, ठीक है। तो ये क्या होता है 250 मार्क्स का होता है, ठीक है। उसके बाद आते हैं 2 और 3, दोनों पेपर क्या है, एक तो आपकी रीजनल लैंग्वेज, ठीक है। रीजनल लैंग्वेज जो 8th शेड्यूल में दी हुई है, ठीक है। 8th शेड्यूल में क्या है आपकी 8th शेड्यूल में दी हुई है वो एक, और उसके अलावा इंग्लिश, ये होते हैं 300 मार्क्स, ये भी 300 मार्क्स, ठीक है। और ये भी क्या है क्वालिफाइंग होते हैं, ये दोनों भी क्वालिफाइंग होते हैं, ठीक है। उसके अलावा आ जाते हैं हमारे ऑप्शनल्स 4 और 5, इनके भी 2 पेपर होते हैं, पेपर 1 पेपर 2, ठीक है। ये क्या है दोनों पेपर होते हैं ऑप्शनल के 300 मार्क्स के, ठीक है। ऑप्शनल के पेपर भी 300 मार्क्स के होते हैं।
अब हमारे रह गए हैं GS1। सिक्स्थ बंदा है GS1 में क्या आता है? इसमें आता है आपका हिस्ट्री, सोसाइटी, ठीक है, और हिस्ट्री, सोसाइटी एंड इसके अलावा आपको क्या देखने को मिलता है? ज्योग्राफी। ज्योग्राफी के अंदर आपको वर्ल्ड और इंडिया की दोनों की देखने को मिलती है। हिस्ट्री के अंदर आपको सिर्फ मॉडर्न, ठीक है, और आर्ट एंड कल्चर, इसमें से ज्यादा ध्यान दिया जाता है। लेकिन आर्ट एंड कल्चर के साथ साथ वो क्या है, एशियंट और मेडिवल के क्वेश्चंस भी पूछ लेते हैं, नहीं तो आपको सिर्फ मॉडर्न की जरूरत होती है। लेकिन इसके चक्कर में ये आपसे मॉडर्न, एशियंट और मेडिवल के क्वेश्चंस भी पूछ लेते हैं, और सोसाइटी के बारे में पूछता है और ज्योग्राफी के बारे में। तो इसके में ये सब्जेक्ट्स हो गए। और उसके अलावा GS2 के बारे में बात करें, 300 मार्क्स के क्वेश्चन होते हैं GS के, ठीक है। उसके बाद में बात करें तो इसमें आ जाता है पॉलिटी, गवर्नेंस और गवर्नेंस के अलावा आपके साथ क्या है, इसमें सोसाइटी आ जाता है, इसमें आ जाता है सोशल इश्यूज, ठीक है, इसमें सोशल इश्यूज आ जाते हैं, ठीक है। और सॉरी, सोशल इश्यूज नहीं, सोशल जस्टिस, अभी नीचे चला गया मैं, यहाँ पे लिखने की जगह नहीं है। और सोशल जस्टिस और इसके अलावा इंटरनल रिलेशन, ये हो गया आपका GS2 का पेपर, ठीक है। तो मैं आके इंटरव्यू आपको मैं बता देता हूँ, ये 275 मार्क्स का होता है, ठीक है, ये भी आपको क्लियर करना पड़ता है। और इसके अलावा जैसे GS मैं आपको यहाँ पे लिखता हूँ, GS3 के अंदर क्या है? GS3 के अंदर आता है इकोनॉमिक्स, ठीक है, साइंस एंड टेक, इंटरनल, इसमें आपके क्या था, रिलेशन, इंटरनल सिक्योरिटी, ठीक है। और एक सब है इंटरनल सिक्योरिटी, देख लेता हूँ एक बार, दो है इम्पोर्टेंट, क्या है, इन्वायरमेंट और डिजास्टर मैनेजमेंट। और फिर आता है हमारा लास्ट GS, इसमें एथिक्स हमारा मेन होता है, जो कि अभी कुछ सालों पहले ही ऐड किया गया है। उसके अलावा एथिक्स, इंटीग्रिटी एंड एप्टीट्यूड। तो ये आपका टोटल यूपीएससी के बारे में हो गया कि क्या यूपीएससी क्या पूछता है, क्या बताता है। मैंने आपको पूरा प्रोसेस समझा दिया है इसके बारे में, एग्जामिनेशन के बारे में, कि देख लो आप, ठीक है। तो ये सब पूरा यूपीएससी के बारे में, और आज का लेक्चर हम यही इसी के बारे में रखते हैं। और मैं थोड़ा और इंट्रोडक्शन दे देता हूँ आपको कि चैनल पर और क्या आएगा, तो प्रॉपर डिटेल में बता देता हूँ, ठीक है। मेरा पहला लेक्चर है तो थोड़ा मतलब ऐसे मेरे साथ बोलने में थोड़ा हो रहा है चाह, उसके बाद धीरे धीरे आपको भी आदत हो जाएगी और मुझे भी आदत हो जाएगी, ठीक है। तो अभी चलते हैं कि आपको बताते हैं चैनल पे क्या क्या मिलने वाला है। आपने ये नोट कर लिया होगा, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है। तो मैं इसको क्लियर कर देता हूँ। इस चैनल के ऊपर हम पहले सबसे पहले क्या है, हम एनसीईआरटी शुरू करने वाले हैं, ठीक है, एनसीईआरटी, ठीक है। उसके बाद चैप्टर वाइज करेंगे और क्लास वाइज और चैप्टर वाइज करेंगे एनसीईआरटी से। कौन सी? ज्योग्राफी की। उसके बाद हम शुरू करेंगे हिस्ट्री की, ठीक है। ये दो मेन होती हैं ये दो। उसके बाद जो हमारे सोशल इश्यूज हैं, सोशल जस्टिस और सोसाइटी, जो इसकी भी आपको वो क्या है एनसीईआरटी करनी है। तो जो भी है हम एनसीईआरटी कंप्लीट करेंगे हमारे चैनल पे। ये तीनों क्या मतलब जो भी एनसीईआरटी हैं यूपीएससी के लिए इम्पोर्टेंट,
वो हम सारी यहाँ पे करने वाले हैं। और उसके बाद हम करेंगे स्टैंडर्ड बुक्स में से जो भी हमारा आता है क्वेश्चन। बाकी आप मेरे को कोई भी टॉपिक है अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है तो आप प्लीज उसके लिए क्या है कमेंट कर देना, ठीक है। कमेंट अपना डाउट है, जो भी चैनल के लिए डाउट है अपना, आप इस चैनल पे आप कमेंट कर सकते हो, वो मैं आपको बिल्कुल एक्सप्लेन करूंगा यहाँ पे एंड डिटेल में, ठीक है। तो यही है बस हमारे चैनल में आज के लिए, और थैंक यू। और हमारी नेक्स्ट वीडियो जो ज्योग्राफी के ऊपर है, एनसीईआरटी का फर्स्ट चैप्टर है 6th क्लास का, तो उसकी वीडियो कल हमारे इस चैनल पे मिल जाएगी आपको। तो प्लीज जाके देखिएगा एंड रिस्पॉन्स दीजिएगा और कमेंट कीजिए कैसे आपको अच्छा लगा, बुरा लगा, जो भी आपके कमेंट्स हैं प्लीज जाके कमेंट सेक्शन में करिए। थैंक यू, बाय बाय, ठीक है।